सीता पर मुझे नर देखा अंग अंग सो मनोहर हे स्वामी, आप इस मृग को देख रहे हैं, ये कितना ही सुंदर है। आप इस मृग की मृगशाला ले आए, जिससे मैं अपनी कुटिया को श्रृंगार करूं। सब रघुपति जानत सब कारण जन्मे हरस सुर काज समान। तुम हमें ये मृग दिखा रही हो और कह रही हो कि मैं जाकर के इसकी चर्म ले आऊं, लेकिन वैदेही अजी मेरी प्यारी सीते अजी मेरी प्यारी सीते मेरी मानो तो कहीं आज तलक सोने का मृग देखा ही मैं इस मृग का खेत करने के लिए जा रहा हूं। तुम सीता केर करहु रखवारी, बुद्धि विवेक पल समय विचारे। जब तक मैं लौट करके ना जाऊं, तुम सीता की रक्षा भली प्रकार से करना लक्ष्मण। प्रभु विलोक चला
देखो भैया लक्ष्मण, देखो ये आवाज तुमने सुनी भैया लक्ष्मण, ये मेरे स्वामी की आवाज है। मुझे लगता है कि मेरे स्वामी घोर संकट में हैं। जाओ और उनकी रक्षा करो। शीघ्र ही जाओ लक्ष्मण, शीघ्र ही जाओ। कहे लक्ष्मण सन परम हे भैया, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे भैया घोर संकट में हैं। हे माता, प्रभु की मिलान सृष्टि ले होई, सबने उस संकट परे के सोई। जिसकी मात्र एक मोहे टेढ़ी हो जाने से पृथ्वी पर प्रलय आ जाती है, ऐसे प्रभु पर कैसे कोई संकट आ सकता है माता? आप चिंता न करें, भैया पर कोई संकट नहीं आएगा। यह वन विशाल है, भैया अब मैं जाता हूँ, मैं भैया के पास जा रहा हूँ। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान शेषावतार लक्ष्मण जी इतने सहज नहीं थे, इतने साधारण नहीं थे कि सीता की कुछ बातों से उनका मन डोल जाए और वो श्री राम जी के पास सीता जी को अकेला छोड़कर के चले जाए। लेकिन यहाँ पर हरि प्रेरित, जब भगवान हरि ने ऐसी प्रेरणा दी, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, ये भगवान हरि की ही इच्छा थी, उस ईश्वर की ही इच्छा थी कि भगवान लक्ष्मण से अवतार लक्ष्मण वहां से चल दिए। यहाँ से आप लोग देखें सीता हरण का पावन प्रसंग। फंस गया वह तपस्वी मेरी माया के जाल में। मैंने तो सोचा था वो परम ब्रह्म परमात्मा है, मायापति है वो, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया वो मायापति कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वो मायापति होता तो मेरी माया में नहीं फंस जाता और नहीं जानता इस मृत्युलोक में कहीं सोने का मन नहीं होता। और फिर भी वह तपस्वी उस स्वामित्व का खेत करने के लिए चला गया, तो मैं कैसे मान लूं कि वो मायापति है? और अगर है भी तो मुझे उसका कोई भय नहीं, मैं तो उसी को खोज रहा हूं। जानबूझ कर रघुनंदन से बैर बहाने आया हूं, बिगड़ गई जो राह मेरी मैं उसे बनाने आया हूं, उलझे हुए भवबंधों के फंद छुड़ाने आया हूं, अपनी मुक्ति के हेतु तुम्हें मैं आग चुराने आया हूं। वो तपस्वी उस स्वामित्व का खेत करने के लिए गया है, उसका छोटा भाई उसकी सहायता के लिए गया है। इस समय सीता आश्रम में बिल्कुल अकेली है, यही वह अवसर है जब मुझे अपना कार्य पूरा करना चाहिए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो वो तपस्वी उस स्वामित्व का खेत करके वापस आ जाए और मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए।
उससे पहले कि वो तपस्वी आए मुझे अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। हे देवी, मुझे भिक्षा प्रदान करो। मैं बहुत जोर का भूखा हूं, भूख से व्याकुल हूं। मैं यहां से जा रहा था, मुझे तुम्हारा यह परम पुनीत आश्रम दिखाई पड़ा। मैंने सोचा क्यों ना यहां से भिक्षा मांग ली जाए, जिससे मेरा भी पेट भर जाएगा। हे माता, मैं बड़ी आशा लेकर के तुम्हारे द्वार पर आया हूं। माता, हे माई, मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे तेरा, भगवान तुझे जीता रखे। हे सदा बोल माना तेरा। मुझे भिक्षा प्रदान करो। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षा दे। ठहरिए बाबा जी, मेरे स्वामी के कुछ फल रखे हैं कुटिया में, मैं वह लाकर आपको देती हूँ। आप थोड़ी देर ठहरिए। ठहरो देवी, तुम्हें बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं ही तुम्हारी कुटिया में आकर के भिक्षा ग्रहण करूंगा। लाओ देवी, लाओ, लाओ, लाओ। ये क्या? ये क्या? मैं जैसे ही भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक एक अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। ओह, समझ गया, वो छोटा तपस्वी तो चला गया, लेकिन जाते जाते अपने तपोबल के द्वारा ये रेखा खींच करके गया है। इस रेखा के रहते कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वो तो अच्छा हुआ जो मैं पहले ही समझ गया, अन्यथा यही जल करके भस्म हो जाता। तो क्या मैं यहां से खाली हाथ वापस चला जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने आज तक जो भी निश्चय किया है उसको सदा ही प्राप्त किया है, तो सीता को भी प्राप्त करूंगा। मुझे किसी भी प्रकार से सीता को इस रेखा के बाहर लाना होगा, तभी मेरा कार्य संभव हो सकता है। हे देवी, मैं देख रहा हूं तुम मुझे भिक्षा तो लेना चाहती हो, लेकिन इस समय तुम इस रेखा के बंधन में बंधी हो, और मैंने आज तक कभी बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं की। तो फिर आज तुम्हारे हाथ से ये बंधी हुई भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हो? हे देवी, ये तुम मुझे भिक्षा देना चाहती हो तो तुम्हें इस रेखा के बाहर आना होगा, क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा ली है, मैं कभी बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। और याद रखो, तुम्हारा गृहस्थ धर्म है, और गृहस्थ धर्म में कोई भी याचक भिक्षुक द्वार से खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। ये गृहस्थ का धर्म होता है।
और आज ये योगी बड़ी आशा लेकर के तुम्हारे द्वार पर आया है। मैंने सोचा था कुछ ना कुछ यहाँ पर खाने को अवश्य ही मिल जाएगा। हे माता, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, कई दिनों से मुझे अन्न का एक दाना तक प्राप्त नहीं हुआ। भूख और प्यास से व्याकुल हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है